हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जिसका मेन काम क्या है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। इस वीडियो में आज हम डिटेल से समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, कितने इसके मेंबर होते हैं, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, कैसे रिमूवल होता है और उनका टेन्योर कितना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में डिफाइन है। इसमें आर्टिकल अपने 324 से लेकर आर्टिकल 329 है, वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने आर्टिकल है आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल 326। आर्टिकल 324 क्या है? आर्टिकल 324 अपना डिफाइन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 किसकी पावर देता है? हमें पावर देता है वोटिंग राइट। हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो अपना वोटिंग राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 में दिया गया है कि अपना जो भी पर्सन 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। पहले ये जो अपनी एज थी ये 21 ईयर होती थी, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1988 में जो एज है वो 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? अपनी इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। इसके जो मेन फंक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर होते हैं एडवाइजरी और फिर होते हैं क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होते हैं? इसमें होते हैं कि कैसे अपने इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, किस पार्टी को क्या लोगो दिया जाएगा, किस पार्टी का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी पार्टी अपनी नेशनल लेवल की होगी, कौन सी पार्टी अपनी स्टेट लेवल की होगी। एडवाइजरी में क्या होता है कि जैसे अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है कि इस अगर अपनी इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी है तो उस टाइम से जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है कि अब पार्टी अब क्या वादे कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद आता है ना क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल फंक्शन में क्या होता है? जैसे जब जहाँ पे 2 पार्टीज का डिस्प्यूट हो जाता है तो क्वासी जुडिशियल का काम करता है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम देखते हैं महाराष्ट्र के केस में, वहां पे शिवसेना 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। अपने एक जो शिवसेना वो एकनाथ शिंदे और दूसरी थी उद्धव ठाकरे। तो वहां पे लोगों के लेके जो डिस्प्यूट हुआ था वो लोगों फिर किसको दिया गया था? शिव ठाकरे को, उसको एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना का जो लोगो था वो दे दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इंडिया में। मेनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने 4 इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले होते हैं अपने लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं। दूसरा अपना स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन, थर्ड अपने प्रेसिडेंट के और 4 अपने वाइस प्रेसिडेंट के। एक बात हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं वो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता। इसके लिए अपने क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 2 सेपरेट बॉडी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अपना कंपोजिशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें कितने मेंबर होते हैं। स्टार्टिंग में 1950s के बाद जो आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन जैसे 1988 में जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ वहां पे क्या थी कि वोटिंग एज वो 21 से 18 कर दी गई थी। तो वहां से क्या था कि एक काम भी बढ़ गया था, वहां जाके इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल के लिए फिर से ये सिंगल मेंबर, लेकिन 1990 के बाद ही फिर से अपने मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं? इसमें 3 मेंबर होते हैं। 1 अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अपने इलेक्शन कमिश्नर। जो ये तीनों मेंबर होते हैं ये सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं और तीनों को ही इक्वल सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तीनों के पास इक्वल पावर होती है। ऐसे नहीं कि जो चीफ इलेक्शनर है उसके पास ज्यादा पावर होती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी अगर इनको डिसीजन लेना होता है तो मेजोरिटी के ऊपर बेस होता है, मतलब तीनों में से 2 जिसको पास करेंगे वही अपना फाइनल होता है। अब इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो होते हैं अपने कैबिनेट सेक्रेटरी के जो अलाउंसेस होते हैं सेम। यहाँ एक पॉइंट याद रखने वाला है कि पहले जो सैलरी अलाउंसेस होती थी इलेक्शन कमिश्नर के
वो होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, लेकिन अभी किसके बराबर हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ठीक है। उसके बाद आता है अपना कि अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि वैसे तो कोई पर्सन अपना रिजाइन कर सकता है, लेकिन अगर रिमूवल का प्रोसेस अगर इनिशिएट करना हो तो वो कैसे होगा? इसमें जो अपने 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है बाय द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शनर कमीशन। लेकिन अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसीजर होता है हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से हमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। डिसमिसल का ग्राउंड क्या होता है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यहाँ एक पॉइंट नोट करना कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और उनका डिसमिसल भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अपने कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अपने फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। अभी जो अपने इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है श्री राजीव कुमार। और जो अपने 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं श्री गणेश कुमार और सुखबीर सिंह। जो अपने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले होगा। ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट किसके बेस के ऊपर उसको अपॉइंट करते हैं? सिलेक्शन कमेटी का जो भी डिसीजन होता है उसके ऊपर वो उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं। सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसको हेडेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। एक मेंबर होता है इसमें यूनियन मिनिस्टर, जो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? पीएम के द्वारा ही। थर्ड अपना होता है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अब हम जैसे अपने 18th जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस